हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से डिस्कशन करने वाले हैं। सीजीएल में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। आपको जैसा कि पता है कि डेली बाय डेली क्लास चल रहा है, जिसमें हम लोग जितने भी सीजीएल में आज तक पूछे गए मैथ का प्रश्न है उसका डिस्कशन हो रहा है। साथ साथ इसमें जितना भी डिस्कशन देखने को मिल रहा है, जितना इसमें शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं या कैलकुलेशन को कैसे फास्ट कर सकते हैं, सभी सारे चीजों की जानकारी इसमें दी जाती है। और अगर आप वीडियो लाइन बाय लाइन देखते हैं तो किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। आप खुद एहसास करिएगा कि कुछ दिनों के बाद लगेगा कि हम जो पहले 25 क्वेश्चन होता था जिसको बनाने में हम 35 से 40 मिनट लग जाता था, वही अब क्वेश्चन को बनाने में रिड्यूस होने से शुरू होगा। रिड्यूस होते 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 तो हम बाद में देखने को मिलेगा कि आप उस टाइप का क्वेश्चन लगभग 15 से 20 मिनट के बीच में कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। यह हम लोग 6 लेक्चर है, इसके पहले हम लोग 5 कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए लैंग्वेज आपको दोनों में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है हिंदी का, इसलिए यहाँ पे हिंदी का लैंग्वेज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2a माइनस बी का मान कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। 8q माइनस bq का मान 999 दिया हुआ है। अब 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या करना है, निकालना है। थोड़ा सा अगर दिमाग को थोड़ा सा अगर लगाते हैं तो एक चीज आपको रिलेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सब फार्मूला में यहाँ पे पहले जो दिया हुआ उसको एक बार लिखते हैं। 2a माइनस बी बराबर 3 दिया हुआ है। ये जो ए क्यू माइनस बी क्यू जो दिया हुआ है, ये 8 जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2a के क्यू लिख सकते हैं। ये तो पता चल रहा है ना। मतलब क्या है कि यहाँ पर 2a के क्यू लिखेंगे तो ये 8 एक ए क्यू आएगा, अलग अलग करेंगे तो माइनस बी क्यू, ये कितना दिया है 999 दिया हुआ है। और ये जो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a के द होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर। इसका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। बस अगर आपको ये दिमाग में आता है, और वो वही बच्चे को ये दिमाग में आएगा जब वो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब जाके सब बातें दिमाग में आने लगता है। नहीं तो नए बच्चे को ये क्या होगा, दिमाग में ही नहीं आएगा कि अब इसको बनाया कैसे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपको ये जो 2a दिख रहा है हर एक जगह, उसको क्या समझना है, a समझ लेना है। क्या समझना है, a समझ लेना है। और सिंपल जो हम लोग फार्मूला पढ़ते वही फार्मूला हमको क्या करना है, यूज करना है। कहने का मेरा मतलब ये है, इसको हम मानना है कि ये a माइनस बी का मान दिया हुआ है 3, और यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू का मान दिया हुआ है 999, और यहाँ से बात करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या करना है, निकालना है। क्लियर है। अब जो यहाँ पे जो निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर बात करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निकालना है तो हमको जो मान निकालना है थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते तो एक फार्मूला होता है। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। क्लियर है ये फार्मूला। और यहाँ से a माइनस बी का मान इसमें क्या है, दिया हुआ है। हमको a प्लस बी चाहिए तब जाके इसका मान निकाल सकते हैं। और a प्लस बी निकालने का भी एक तरीका होता है। a प्लस बी हम लोग निकाल सकते हैं तो a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, a प्लस बी के द होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी के द होल स्क्वायर प्लस 4ab के बराबर होते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का मान हम लोग निकाल सकते हैं। जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें हमको एक चीज एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ रहा है। क्या है, a इंटू बी का जरूरत पड़ रहा है। a माइनस बी तो हमको पता है, वहां से हम मान रख देंगे। क्लियर है। लेकिन यहाँ से a माइनस बी हमको नहीं पता है। मतलब क्या है कि हमको इसका यूज करके a इंटू बी का मान निकालना पड़ेगा, और तब जाके इसमें रखना पड़ेगा, तब वहां से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। अब अगर ए क्यू माइनस बी क्यू का बात करते हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी के द होल स्क्वायर होल क्यू होता है, और प्लस में क्या होगा 3ab इंटू ए माइनस बी होगा। अब ये भी फॉर्मूला, ये सब के सब फॉर्मूला पे डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन, तो ये सारे फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। अब यहाँ से जो जो पता है उसका मान इसमें रखते जाते हैं इस फॉर्मूला में। तो ये हमको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू कितना है, 999 है, इसको यहाँ पर रख दिए। ए माइनस बी पता है कितना है, 3 है, 3 का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा।
प्लस 3 × a × b, a माइनस बी यहाँ पे पता है कितना है 3 है, 3 रख दी। यहाँ से a × b कैलकुलेट करना है तो थोड़ा सा फास्ट हम लोग चलेंगे। ये 3 3 कितना आएगा 9 × 27 हो जाएगा। इसमें से 27 घटाएंगे कितना बचेगा, डायरेक्ट लिखेंगे 27 घटाएंगे तो 2 और यहाँ पे 7 बचेगा, यही बचेगा ना 9, यही आएगा। यहाँ पे बचेगा 3 3 9 ए बी आएगा। हमको यहाँ से ए बी ही चाहिए तो 9 को इधर भागेंगे तो भाग में आ जाएगा तो ये कट जाएगा। 9 एकम में को 9 8 72, मतलब a × b का मान कितना आ गया 108 आ गया। इसलिए कैलकुलेशन को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है बोर्ड पर या कॉपी पर आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप ट्राई करना है कि कम से कम स्टेप को राइट डाउन करें। तो a × b निकल गया। अब यहाँ पर a × b रख के a + b निकालना है तो यहाँ से हम डायरेक्ट चलेंगे। a + b का होल स्क्वायर निकालना है। पहले तो यहाँ पे a - b कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 4 × a × b, तो a × b कितना 108 है, सब मान रख दिए। इसी को सिंप्लीफाई करना है तो 4 से इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4 8 का 32, यही आएगा। इसमें 9 जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 441, कितना हो जाएगा 441। तो ये आ गया a + b होल स्क्वायर का मान आ गया। लेकिन हमको जो मान निकालना है उसमें हमको a + b चाहिए तो इसका स्क्वायर है तो उधर क्या करेंगे रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर का जब रूट लेंगे तो a + b निकल के आ जाएगा। तो a + b जो हो जाएगा, अब एक 441 का रूट कितना होता है तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर आप कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 30 तक का स्क्वायर आपको जरूर याद होना ही चाहिए। जैसे a + b निकालते हैं ये कितना आ जाएगा, इसका रूट जो आएगा वो 21 निकल के आ जाएगा। तो a + b कितना हो गया 21 हो गया। अब यहाँ पर सबका मान पता है, रख देंगे। a + b हो गया 21 और a - b कितना है 3 है, 21 में 3 से गुना होगा कितना हो जाएगा 63। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले के नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको अलजेब्रा का नॉलेज सही नहीं है तो अभी से इस क्वेश्चन को बनाने में आप बहुत ज्यादा समय लगाने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको एक और दिमाग लगाना था कि यहाँ पे जो 2a था रिप्लेस कर दिया हम किससे a से, इसलिए ये सब जगह रिप्लेस हो रहा था। अब पूछा भी उसी प्रकार से था इसलिए उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते थे तो आसानी से रिप्लेस करके हटा दिए, जिससे हम आसान हो गया सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। क्लियर है? क्वेश्चन को नोट डाउन करना है कर सकते हैं, पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए डाटा वाला क्वेश्चन है और ये सीजीएल में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो डाटा वाला डाटा इंटरप्रिटेशन वाला जो क्वेश्चन होते हैं सीजीएल में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है और इसमें ट्राई करना है कि हमको कम से कम चीजें पढ़ना पड़े। सबसे पहला तो एक बात ध्यान में रखना है कि ये ऊपर वाला इंफॉर्मेशन पर ध्यान ही नहीं देना है, बहुत कम ध्यान देना है। जब जरूरत पड़ेगा तभी ध्यान देना है, तो ऊपर वाला इंफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आपको पहले एक बार एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना चाहिए। हो सकता है लाइट थोड़ा वाइब्रेटिंग कर रहा होगा तो सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक बार आप देख ले क्या दिया हुआ है। अगर हम इसका बात करते हैं तो ये ऊपर वाला इंफॉर्मेशन थोड़ा सा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो डायरेक्ट नीचे में दिया हुआ है हम उस पर चलेंगे और यहाँ पर देख कर पता चल जाता है कि ये क्या दिया हुआ है बेसिकली। तो लिखा क्या है, जो उस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि अप्रैल के दौरान सभी शहरों में हुई मौतों की संख्या का औसत निकालना है। अप्रैल में जितना भी शहर है, 3 शहर का यहाँ पे नाम देख सकते हैं, सिटी 1, सिटी 2 और सिटी 3 या सिटी 4 का दिया हुआ है। लेकिन सिर्फ किसका निकालना है हमको, किसका औसत अप्रैल वाला महीना का। अब देखिए यहाँ पे 4 मंथ का दिया हुआ है। पहला वाला यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी का दिया और फिर फरवरी का दिया फिर मार्च, अब चौथा वाला अप्रैल है। मतलब इसमें जो 4 नंबर पे दिख रहा होगा वो अप्रैल का डाटा है, जो 4 नंबर पे दिख रहा है ये वाला जो है ये अप्रैल का डाटा है। इसी अप्रैल के डाटा को हम लोग क्या चाहिए, औसत चाहिए इसी अप्रैल के डाटा को, और अगले पूर्णांक तक पूर्णांकित करना है। मतलब ये पूर्णांक संख्या के रूप में ही निकालना है। है कितना गो 4 गो, मतलब सबको जोड़ के क्या करना है 4 से भाग कर देना, सबको जोड़ के 4 से भाग कर देना। सब दिया कितना कितना है, तो पहला है 800, ये इसको कलर चेंज करते हैं। जो पहला है वो है 860 प्लस दूसरा कितना है 765 प्लस तीसरा कितना है वहां पे देख सकते हैं 4 नंबर पे सबको देखना है, ठीक 960 प्लस चौथा है 1148, यही दिया है। इसको जोड़कर कितना से 4 से भाग कर देना है। जल्दी से हम लोग करते हैं। पूर्णांक तक बोला है तो ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग भाग करके जोड़ सकते हैं, दोनों में से कोई काम कर सकते हैं। जोड़ कर भाग कर दोनों से आंसर आने वाले जैसे आप फास्ट कर सकते हो वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 4 5 4 13 का 3 आ गया, एक बचेगा, ठीक
4 6 4 10 10 8 16 16 6 22 और 22 1 23 के 3 फिर से 2 बचेगा। बात है 3 बात है 1 9 1 10 10 और 7 17 और 17 8 यहाँ पे 17 8 25 25 और 2 27 तो पूरा आ गया यहाँ पर 27 के साथ 2 बचेगा, यहाँ पर अभी मिटा देते हैं। अब यहाँ पर एक है, एक इसे और इसमें 4 अंक तो है नहीं, एक में कितना जुड़ेगा 2 जुड़ेगा तो एक में 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही आ गया बटे में 4। अब इसका लगभग पूर्णांक तक निकालना है, मान तो देख लेते हैं 9 चौका 36 हो गया, 9 9 9 सब में 9 दिख रहा है और यहाँ पर अगला भाग करेंगे 9 चौका 36 एक बचेगा, 4 3 12 3 आ रहा है 9 2 9 2 9 2 9 2 शायद बी वाला ऑप्शन में जो कि दिख नहीं रहा है, ठीक। उसके बाद कितना 4 3 12 एक बचेगा, फिर से 4 3 12 ही आएगा, पूर्णांक तक आएगा तो ये ऑप्शन यहाँ पे ही होना चाहिए, ये जो दिख नहीं रहा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी दे तो ज्यादा ट्राई करना है कम पढ़े, जितना ज्यादा सब लैंग्वेज पढ़िएगा उतना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, लैंग्वेज उतना पढ़ने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से ऊपर में हम लोग देख लेंगे डाटा और आंसर दे देंगे। क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लंब द्वितीय बेलन है, बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, तो क्या करना है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन है तो बेलन का पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता नहीं, दो टाइप का बेलन का क्षेत्रफल होता है, एक क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और एक होता है ऊपर और नीचे वाला आधारीय क्षेत्रफल होता है, दोनों को मिलाकर बोलते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला का बात करेंगे तो कितना होता है 2 पाई, एक तो आर एच होता है ये वक्र वाला, एक होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यही दोनों जोड़ के टोटल सरफेस एरिया होता है किसका बेलन का। अब इसमें जो कॉमन है कॉमन कर लेते हैं, कॉमन करने से क्या होता है थोड़ा बचाना बनाना आसान हो जाता है, तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ एच प्लस क्या बचेगा आर बचेगा। अब सबका मान यहाँ पे रख देंगे, जो जो यहाँ पे दिया हुआ है सबका मान रख देते हैं। पाई का मान रखेंगे 22/7 बोला भी है, इस बात में रखना है। आर का मान त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो पहला जो दिया हुआ है वो है ऊंचाई, दूसरा है त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 5 है, इंटू यहाँ पे कितना है ये 21 है, अब प्लस में क्या है 5 है। अब इसको देख लेते हैं, शायद क्वेश्चन लिखने में गलती तो नहीं हो गया है ना, 5 सेंटीमीटर रहेगा तो ये सॉल्वेबल तो होगा नहीं, 26 होगा कटेगा नहीं और दशमलव में दिया नहीं। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन टाइप तो हुआ है 5, लेकिन 5 के हिसाब से अगर निकालते हैं तो ये तो दशमलव में आएगा, ये कुछ बोला भी नहीं है कि दशमलव में है कि नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कंफर्म होना जरूरी है, फिर आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये दशमलव में आएगा तो ठीक है, अगर दशमलव में नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। तो चलिए 5 ही है, तो 5 अगर है देख लेते हैं क्या आएगा। एक बार एक लंब द्वितीय बेलन ही बोला है, बेलन ही है ठीक है, सर्कुलर सिलेंडर है जिसका ऊंचाई त्रिज्या 21 दिया हुआ है, यहाँ पर गलती हो रहा था भाई, त्रिज्या जो है वो 21 दिया हुआ है, और यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये 5 प्लस क्या होगा 21 होगा। अब ठीक है, ये 7 से 21 3 मरतबे कट जाएगा, तो 2 गुने 22 गुने 3 गुने और ये कितना हो जाएगा 26, इसी को गुना करके निकालना है। अब इसमें यूनिट प्लेस का डिजिट भी यूज नहीं कर सकते, इसलिए कि सबके 3 3 3 2 2 2 दिया है 3 ऑप्शन में, तो उसका प्रयोग करने से कोई फायदा नहीं, मतलब गुना सबका करना ही पड़ेगा। ये आ जाएगा कितना, तो इसमें से 2 निकाल लेते हैं, तो 2 गुना के 4 4 3 12, 26 में 12 से गुना होगा तो 22 72 के 2 हाथ में 7, 22 गुना 24 और 24 और 7, तो 24 से 7 हो जाएगा 31, 31 में 11 से गुना कर देना है, इसलिए कि यहाँ पर 2 निकाल चुके हैं, 22 में से तो 11 बचा हुआ है। अब इसको गुना जब करेंगे 11 से गुना करना आसान होता है, 2 3 4 3 यही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस यही एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना था। अब आते हैं क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ इसमें डायग्राम बनाना। जब भी ज्यामिति का क्वेश्चन आए तो ये हमेशा बात को ध्यान में रखेंगे, डायग्राम साथ में साथ बनाते चलना है, नहीं तो उसको क्या करें, पहले पढ़ेंगे फिर डायग्राम बनाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो ये सब तरीका अपनाना पड़ता है क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने का। सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाली शॉर्टकट तरीका को सीख लिए उससे शॉर्टकट तरीका से हम आंसर निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको खुद ब खुद तरीका अपनाना पड़ता है बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि कम समय में हम कैसे सॉल्व कर पाए। सिंपल बोला है कि अगर हिंदी में पढ़ते तो केंद्र ओ वाले एक वृत्त है, सबसे पहले एक वृत्त का निर्माण कर लेते हैं, इसका केंद्र कितना है, ओ है। उसके बाद बोला है कि एक इस पर चाप है एबीसी, वृत्त पर चाप है तो बीच के वृत्त पर चाप जो एंगल कितना बना रहा है केंद्र पे 138 डिग्री का, एक चाप ड्रॉ करना है जो कि एंगल कितना बना है 138, एक चाप ड्रॉ, इसी को बोलते हैं चाप, जिसके यहाँ पर इस पर केंद्र पर कितना कोण बनना चाहिए 138 डिग्री बनना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ से बोला गया कि एक ए है चाप, मतलब 3 गो इसका पॉइंट होगा ए बी सी। अब यहाँ पे आगे बात क्या किया जा रहा है, बात किया जा रहा है कि ए बी को जीवा ए बी, यहाँ पे एक प्रकार का जीवा बनेगा ए बी, यहाँ पे एक जीवा बना लेते हैं ए बी। अब इसी जो ए बी जीवा बन रहा है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है कहाँ तक, पी तक। तो इसको सीधे ऐसे पढ़ा रहे हैं कहाँ तक, पी तक, तो ये पी हो गया। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि एंगल निकालना है कौन सा, सी बी पी। तो सी बी पी, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ये वाला एंगल हमको क्या चाहिए, चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं, जब यहाँ पे ये एंगल 138 दिया हुआ है तो इसके साथ कोई एंगल का रिलेशन हम लोग को पास नहीं पता है। जब यहाँ पे 138 दिया हुआ है, लेकिन एक चीज कर सकते हैं, जब भी चाप दिया रहता है तो चाप को अगर इसको एक किसी बिंदु पर बीच से मिला देते हैं तो जो ये वाला एंगल बनता है ना, ध्यान सुनिएगा, जो ये वाला एंगल बनता है, अगर इसी जो यहाँ पे चाप ड्रॉ किया गया है और उसको एक ब्रिज से मिला दिया जाता है दोनों अंत वाला बिंदु को, तो जो यहाँ पे एंगल बनता है इस एंगल का आधा होता है। तो 138 का अगर आधा का बात करते हैं, कितना का, 138 के आधा का बात करते हैं तो कितना होता है 69 होता है। यहाँ पे कितना निकल के आ गया एंगल 69 हो गया। अब जब इसको हम समझा रहे हैं तो इसको लिखने में दिक्कत हो रहा है, समय लग रहा है। जब इसको आप बनाइएगा तो इसमें समय लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑटोमेटिक होना चाहिए, ये 69 हो जाएगा। अब देखिए, जब एक वृत्त पर एक चतुर्भुज का निर्माण होता है, एक वृत्त पर जिसका चारों शीर्ष कहाँ पे होना चाहिए, वृत्त पे होना चाहिए। जब एक चतुर्भुज बनता है जिसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, और ये चक्रीय चतुर्भुज है इसलिए कि इसका सारा शीर्ष कहाँ पे है, वृत्त परिधि पे है। क्लियर है। तो इसमें क्या देखने में, आमने सामने का कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। जब वृत्त के अंदर बनता है तब आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, मतलब ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा, या ये दोनों भी मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री। ये तभी होता है जब एक वृत्त के अंदर क्या होता है, चतुर्भुज का निर्माण होता है, उसको चक्रीय चतुर्भुज के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका चारों शीर्ष किस पर होना चाहिए, वृत्त के ऊपर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर भी एक क्या हो रहा है, वृत्त का निर्माण हो रहा है, जिसका चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, जिसका चारों शीर्ष कहाँ पे है, वृत्त पे है। मतलब क्या है कि ये 69 है, तो ये दोनों जोड़ने के बाद ये दोनों का योगफल कितना होगा, ये दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। तो मतलब क्या है कि इसका और इसका योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। तो जब ये इसका और इसका योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा, तो अगर ये 69 है तो ये कितना रखेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। बस इतना ही सोचना है ना कि ये 69 है तो यहाँ पर कितना रखेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। देखिए 180 डिग्री के बराबर होने के लिए अगर इसको हम एक साथ रख दे, कितना, एक, ठीक लिखे है ना। अब ये दोनों को 111 में 69 जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 हो जाएगा। 111 में 69 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्लियर है। मतलब ये दोनों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल तो पता चल गया कितना होगा 111। हमसे एंगल पूछा कौन सा है, तो आप देख सकते जो हमसे पूछा है हमसे ये वाला एंगल, ये वाला। तो ये वाला जब एंगल पूछा तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना बनेगा, एक लाइन पर 180 डिग्री बनता है। तो अभी हमको पता है कि 180 में ये 11 है तो ये कितना 111 है तो ये कितना बचेगा 69 बचेगा। क्लियर है। तो ये निकल के कितना एंगल आ गया 69। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सिर्फ डायग्राम बनाना है, इसमें कुछ भी और कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर एंगल का मान निकल के आ जाएगा अगर आपको इतना सारा नॉलेज है तब। पहला नॉलेज क्या होना चाहिए कि आप अगर वृत्त के केंद्र से जो
जीवा यहाँ पर चाप ड्रॉ होता है, वो जो एंगल होता है हमेशा आधा होता है जब उसको आगे की ओर बढ़ाकर किसी दो जीवा को एक ही बिंदु पर बीच के एक ही बिंदु पर मिलाते हैं, तो ये एंगल एक दूसरे का क्या होता है, आधा आधा होता है, मतलब ये जितना होगा उसका आधा उतना होगा। दूसरा ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इतना दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को बनाने के लिए, और इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि रामन अपने माल को विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 16% अधिक निर्धारित करता है। देखो क्वेश्चन को पढ़कर समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सिंपल ये बोला जा रहा है कि एक इंसान है रामन, ठीक, वो क्या कर रहा है कि जितना उसका कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, उसका उसका जो विक्रय मूल्य है, जो बेचने वाला प्राइस है, जिसको बेचने वाला प्राइस है, वो प्राइस कितना रख रहा है, तो 16% अधिक निर्धारित करके रख रहा है। लेकिन जब बेच रहा है तो बेसिकली उतना में बेच नहीं रहा है, जब बेच रहा है तो उतना में नहीं बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, 12% उसको कम करके क्या कर दे रहा है, बेच दे रहा है। क्या कर रहा है, 12% कम करके बेच दे रहा है। तो देखो जब एक ही अमाउंट में कुछ बढ़ा दे और फिर क्या करे, कुछ घटा दे, तो उसको हम लोग सक्सेसिव बोलते हैं। और सक्सेसिव यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब दो परसेंटेज हो, एक एक्स परसेंटेज है, ये वाई परसेंटेज है, और ये सक्सेसिव यूज करके हम लोग शॉर्टकट तरीका से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर दोनों का एक सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, ये सक्सेसिव परसेंटेज जो वृद्धि करते हैं, तो ये एक ही साथ कितना परसेंट वृद्धि होगा वो कैसे निकलता है, तो ये एक्स प्लस वाई होता है प्लस एक्स इंटू वाई बटे कितना हो जाता है 100। अब यहाँ पर दो चीजें ध्यान में रखना है, जब कोई चीज रिड्यूस करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो माइनस में होता है, और जब हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो किसमें होता है, इसमें प्लस में रख दिया जाता है, फॉर्मूला सेम ही होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 16% अधिक किया जा रहा है और फिर 12% उस पर क्या कर दिया जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला में रख सकते हैं। एक तो हो गया जो बढ़ रहा है वो प्लस में रखाएगा, और जो घट रहा है वो किस में, माइनस में रखाएगा, तो यहाँ पर -12 हो जाएगा। और फिर प्लस माइनस यहाँ पे x का मान हो जाएगा 16 और ये y का मान हो जाएगा -12 और डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से क्या बचेगा 4, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 16 में 12 से गुना करके 100 से भाग कर देना सिंपल। तो कितना हो जाएगा, 12 6 72 के दो हाथ में 7, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, ये अगर बटे कितना 100। जब 100 को 100 से भाग करेंगे तो ये क्या बचेगा 1.92, और 4 में से 1.92 घटाएगा 2 कुछ आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में, तो बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा चीजें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर है, तो आप ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो जब जहां पे लगता है कि इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, घटाने की जरूरत नहीं है, हम वहां पर डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, तो ऑप्शन पर भी नजर रखना है। हमेशा ऑप्शन पे नजर रखते हैं तो आपको स्टेप आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब बच्चे लोग वहीं पर कंफ्यूज होते हैं और आगे कैलकुलेशन करते रहते पूरा एग्जैक्ट आंसर लाकर यहाँ पर क्या करते हैं, टिक करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, टाइम बर्बाद होता है। तो हर एक जगह जब भी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये सब दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, और ये सब दिमाग कैसे लगेगा, आपको इस चैनल पे रहना पड़ेगा। तो आपको सिखा दिया जाएगा कि बेसिकली कहाँ कहाँ पे हम टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, कहाँ पे टाइम बचा सकते हैं। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, ये भी एक डाटा इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन है। जब भी डाटा वाला क्वेश्चन दे, सारा इंफॉर्मेशन को छोड़कर सारा हम लोग का फोकस कहाँ होना चाहिए कि ज्ञात क्या करना है, निकालना क्या है, उस पर फोकस होना चाहिए। बोला है कंपनी के अपने 5 साझेदारी के बीच में 10 लाख का शेयर जारी किया है, मतलब जो टोटल शेयर है कितना है, 10 लाख का शेयर है। तो बोला अगर जीवन, अब देखो अलग अलग शेयर का परसेंटेज दे रहा है कंपनी, जीवन को 10% का दे रहा है, किरण को 15% का, लोकेश को 8%, रसूल को 22%, मीरा को 45% कंपनी ने दे दिया। ठीक है, लेकिन कंपनी का टोटल शेयर कितना है, 10 लाख है, जो ऐसे परसेंटेज में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। क्लियर, 10 लाख को। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है, जो जीवन है वो मीरा को कितना 20,000 शेयर बेचने की पेशकश करता है, मतलब 20,000 शेयर क्या करता है, जीवन जो है मीरा को बेच देता है 20,000। तो अब मीरा के पास कितना होगा बताना होगा। मीरा के पास पहले से ही कितना है, पूरा शेयर का 45% मीरा के पास है,
मतलब हम एक चीज निकालना चाहते हैं 10 लाख का 45%। 10 लाख पहले लिखेंगे यहाँ पे, 10 लाख आपको कम से कम 10 लाख लिखने आना चाहिए। 10 लाख का मतलब क्या होता है, इस पर कितना जीरो होगा, इस पर टोटल जो जीरो होगा वो 6 जीरो होगा। तो 10 लाख का 45% इसके पास पहले से है, तो 10 लाख का 45% मतलब 45 बटे कितना हो जाएगा 100। इसको और मिल रहा है कितना 20,000, प्लस क्या कर देंगे 20,000 कर देंगे। क्लियर है, बस इसी का मान निकाल के बता देना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो टोटल शेयर कितना था 1 लाख, सॉरी 10 लाख, और 10 लाख का 10 लाख का शेयर का मीरा के पास कितना था 45%, तो इतना 10 लाख का 45% लिख दिया, प्लस में इसको 20,000 किससे मिल रहा है जीवन से, तो 20 का क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तब पता चल जाएगा मीरा के पास अब कितना शेयर है। तो बस इसी का मान निकाल लेना है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गया, अब 45 में इससे गुना होगा, तो 45 में 1 से गुना होगा तो 1 बचेगा, कितना जीरो बचा 4 गो, इस पर 4 जीरो हो जाएगा, प्लस में 2 पर भी कितना जीरो है 4 जीरो है। ये 4 जीरो एक साथ हो गया, अब 5 में कितना हो जाएगा 7, 47 हो जाएगा। 47 पर 4 जीरो, देख लो कौन सा ऑप्शन में है 47 पर 4 जीरो, तो कहाँ पे है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। देख सकते हैं इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं, लेकिन आप एक एक शब्द इसमें से पढ़ना शुरू कर देते हैं तो फालतू का टाइम टेकन है, ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन दे दिया तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन देता है जो कि आप 30 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं फिर से एक और क्वेश्चन है उसी पर। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग चलेंगे नीचे में, बोला गया कंपनी ने अपने 5 साझेदारों के बीच 10 लाख, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन हो गया, कुछ गलती है क्या, गलती हो गया, गलती हो गया, इसका तो चेंज ही नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन गलत हो गया, चेंज नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन तो छूट ही जाएगा। पूछा क्या है इसमें, एक मिनट देख लेते हैं। टेबल पर ध्यान देना है, क्वेश्चन हम बता देते हैं क्या पूछा है, क्वेश्चन बनाना जरूरी है। टेबल जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं, कंपनी है 4 कंपनी है ए बी सी डी, नंबर ऑफ जोन दिया हुआ है कि उसका नंबर ऑफ जोन कितना है 30 वो ए कंपनी का है। जोन का मतलब क्या, तो उसका स्टेबल कहाँ कहाँ पे है, उसका मतलब कहाँ कहाँ पे कंपनी चल रही है, तो ये 30 जगह पे चल रही है, 35 जगह पे, 27 जगह पे। और नंबर ऑफ एम्प्लॉय पर जोन दिया हुआ है, लगभग एक जोन पर कितना आ रहा है 300 आ रहा है। 30 जोन का निकालना होगा तो गुना कर लेंगे, और मेल फीमेल कितना है वो बताया जा रहा है। क्लियर है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ इसमें, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन द कंपनी डी। ये पूरा जो कंपनी डी है इसमें पूछ रहा है कि ये जो कंपनी डी है इसमें मेल का मतलब पुरुषों की कितना एम्प्लॉय है, पुरुष का संख्या कितना है। तो देखो पहले तो ये निकालेंगे कि इस कंपनी में टोटल एम्प्लॉय कितना है। टोटल एम्प्लॉय निकालने के लिए तो एवरेज दिया है एक कंपनी का ना, एक जोन का, और टोटल 25 है, तो इसमें 25 से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा, मतलब 25 गुने कितना हो गया 450। ये टोटल क्या हो गया हम लोग का एम्प्लॉय की संख्या हो गया। अब इसमें मेल कितना है बताना है, पुरुष कितना है, तो अनुपात में देख सकते हो पुरुष कितना है 5 है, इसका 5 निकालना है कितना से, टोटल कितना है 9, 5 4 कितना टोटल कितना है यहाँ पे 9 है, टोटल 9 में 5 पुरुष है, तो 5 बटे कितना हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा। यही अनुपात का मतलब होता है, जो टोटल दिया हुआ है उसमें पुरुष का संख्या निकालना है, तो पुरुष का संख्या कितना ऊपर में लिख दिया, टोटल कितना है 9, तो 9 नीचे में लिख देते हैं। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर कट जाएगा 45, कितना बार में 9 पचे 45 हो गया, 5 पचे 25, 25 पचे 625 है, 625 पर एक जीरो आएगा, जो कि हाँ 625 पे एक जीरो आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6250 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा 6250 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा भी टाइम लगने वाला नहीं है। हम ये चीज बार बार आपको इंडिकेट कर रहे हैं, ये सब देखकर इतना सारा लोचा पोचा देखकर समझना, ये नहीं समझना है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है एक त्रिभुज है, जब भी ज्यामिति का क्वेश्चन दे
तो हमेशा पहले बोल दे रहे हैं कि डायग्राम बनाना है, बना ले, सबसे आसान रहता है। ऐसे tan c का मान दिया है √3, और सबको पता है tan c √3 है, मतलब कितना डिग्री पर √3 आता है, तो अभी से 60 डिग्री पर √3 आता है, तो यहाँ पे जो मान हो जाएगा कितना, सी का मान 60 डिग्री हो गया। अब उसका मान बोला है निकालने के लिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे सबको पता है ये दोनों एंगल समान है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक। तब मान रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऊपर में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर सी। तो कॉट 60 डिग्री का मान कितना होगा, कॉट tan का उल्टा होता है, तो 1/√3 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 1/√3 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 1/√3 के। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेना, एक प्लस 1 बाई, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेकर बनाएंगे तो 3 आएगा, 3 1 4 होगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तब सॉल्व करने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगवाना है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते ये सब क्वेश्चन बनाने में समय लगेगा, मात्र क्या लगेगा, 10 सेकेंड। अब 10 सेकेंड उन्हीं बच्चों के लिए लगेगा जिनको ये दिमाग में वहां पे स्ट्राइक करे कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पर मान रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और जो बच्चे क्या करेंगे, 60 डिग्री का मान यहाँ पर रखकर सॉल्व करना शुरू करेंगे उनके लिए, तो ऑब्वियस है कि 1 मिनट से ज्यादा समय लगेगा ही लगेगा। ये सब दिमाग अप्लाई करना है वहां पे कुछ एग्जाम में। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सेमी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हो गया। ये भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला है कि 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितने मूल्यधन इतना हो जाएगा। कोई मूल्यधन है, कोई प्रिंसिपल है जो इतना रुपए हो जाएगा 2 सालों में, तो वो भी किस पे, साधारण ब्याज पे। साधारण ब्याज में हमेशा परसेंटेज क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ता है, मतलब ये सक्सेसिव परसेंटेज नहीं होता है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है तब सक्सेसिव में जुड़ता है। मतलब 1 साल का 9.2 है तो 2 साल का इसका दोगुना होगा, तो 2 साल का इसका कितना परसेंटेज हो जाएगा, 9.5 का दोगुना कितना होगा, 19% हो जाएगा। मतलब ये है कि प्रिंसिपल का 19%, प्रिंसिपल का 19% से बढ़ेगा। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल पर ही बढ़ता है ना अमाउंट, तो प्रिंसिपल का 19% बढ़ाना है, मतलब क्या होगा, 119/100 हो जाएगा। यही मान दिया हुआ कितना, 21,420। हमको यहाँ से x निकालना है, इसको इधर भेज देंगे, ये आ जाएगा 100/119। अब देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि दशमलव में निकालिए, दशमलव को 2 अंक तक निकालिए, इंटीजर में निकालिए। जब ऐसा नहीं बोला है, मतलब ये क्या है कि ये जो संख्या इससे कटने वाला है, ये जो संख्या इससे क्या होने वाला है, कटने वाला है, तभी जाकर ऐसा बोला है। अब देखिए हमको पता है कि 119 गुना के, पहले ये 3 संख्या लेंगे तो 119 गुना के 214 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, मतलब एक ही मर्तबे जाएगा। जब ये 19 एकम 1 होगा तो ये एक मर्तबे गया, कटेगा तो ये तो कंफर्म है, ये क्या एक मर्तबे गया। अब यहाँ से एक मर्तबे जाएगा तो बचेगा कितना, 214 में से 119 घटाना है। ध्यान समझिएगा, 214 में से 119 घटाना है। तो सबसे पहले क्या करें, 200 में से 119 घटा ले, 200 में से 119 घटाएंगे तो 81 आएगा, और उधर छोड़े कितना है, 14 को छोड़े है, तो इसमें 14 क्या करे, जोड़ दे, ये कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे बचेगा कितना, 95, और 95 पर 2 ऐड हो जाएगा तो कितना, 982 हो गया। अब देखिए अब ये 119 जो है 982 कितना मर्तबे आएगा। अब देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वन सब में है। अब एक बार में तो 982 आएगा नहीं, 2 बार में तो आएगा नहीं, और 8 या 6 बार में आ सकता है। अगर 6 बार में 6 से गुना करेंगे तो 9 छः कितना होगा, 54 होता है, लेकिन है कितना, 2, मतलब 6 बार में भी नहीं आएगा। मतलब 8 बार में आएगा, इसलिए 8 9 कितना होता है, 72 होता है। ये 8 मरतबे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और एक जीरो है तो जीरो लगा देंगे। ये लगभग कौन सा आ गया ऑप्शन, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जब भी जहां पे कैलकुलेशन बच सकता है वहां पे कैलकुलेशन आपको बचाना है। बार बार ये चीजें हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं, इसलिए बच्चे लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं कि बैठ जाते, भाग देना गुना करके, जो कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकन लग जाता और समय का बर्बादी होता। दिख रहा है कि ये कटने वाला बेसिकली हाई ही कटेगा, ही कटेगा, कंफर्म है। तो हम लोग यूनिट प्लेस का डिजिट भी यूज करके हम लोग बता सकते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है
दो क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया हुआ है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन तो बनाने वाला है ही नहीं, ये क्वेश्चन बनाने वाला है ही नहीं। तो छोटी संख्या इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन में कौन सा दिया है, छोटी संख्या। मतलब क्रमागत सम संख्या, मतलब इसमें कितना जोड़ेंगे 86, इसमें जितना जोड़ेंगे 92, इसमें कितना जोड़ेंगे 88, इसमें कितना जोड़ेंगे 90, तब ना क्रमागत होगा। 86 के बाद 88, 88 के बाद 90। किसको जोड़ने से कुछ बताएगा, सिर्फ यूनिट प्लस डिजिट देखिए, सिर्फ यूनिट वाला, इकाई अंक वाला देखना है। इकाई अंक पर कितना है 4, इसको जोड़ेंगे 4 आएगा क्या, नहीं। इसको जोड़ेंगे 4 आएगा क्या, नहीं। इसको जोड़ेंगे तो 914, ये आएगा 4, इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो बस एक ही ऑप्शन है सी, सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो वैसे इसको कुछ करना ही नहीं। अब बताओ कि जब ये सब क्वेश्चन हम अगर 5 सेकेंड में टिक करके निकल जाते हैं तो कैसे कैसे आप टाइम बचा सकते, समझ रहे। मतलब अगला क्वेश्चन के लिए आप ज्यादा समय बचा लिए। तो ये सब चीजें किया जाता है। अब यहाँ पे बेवकूफ की तरह काम नहीं करना है कि एक क्रमागत संख्या x मान लिए, अगला क्रमागत संख्या x+2 हो गया, सम संख्या बोला है, दोनों का योगफल निकाल रहे, 174 के बराबर कर रहे, x का मान सॉल्व कर रहे। तो ये सब काम कुछ भी नहीं करना है एग्जाम में, इस सब बात ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बात किया जा रहा है किसका, आगे बात किया जा रहा है कि एक चोर है। आइए एक चोर है, ठीक है, चोर है। तो मान लें कि यही चोर है। चोर जो है 220 मीटर की दूरी पर एक पुलिस के कार को देखकर अपनी बाइक पर एक निश्चित गति से भाग जाता है। अब देखो पुलिस के गाड़ी यहाँ पे होगा, इसको पीछे दिखा देते हैं, चोर यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे ये चोर है, चोर को थीप बोलते हैं, टी से दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। अब ये देखता है पुलिस की गाड़ी को, ये कितना दूरी पर उस टाइम रहता है, तो इससे ये 250 मीटर की दूरी पर रहता है। तब ये करता है, बाइक पर बैठता है, बाइक पर बैठ के भागना शुरू कर देता है। तो ये दोनों के बीच में रिलेटिव जो दूरी है कितना है, 250 ही। इसे ही 250 को क्या करना है, कवर करके पुलिस को क्या करना है, चोर को पकड़ना है। तो पुलिस कार को चोर को पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। यदि चोर को पकड़े जाने से पहले, जब तक चोर पकड़ा रहा है उस टाइम तक ये जो थिप था, जो चोर था, उस टाइम ये कितना दूरी आगे जा चुका है, तो यहाँ से चलते हुए बहुत दूर जा चुका है। और ये कितना दूरी तय कर लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। ठीक, इतना दूरी तय कर लिया। अब पता है कि पुलिस के कार की गति कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो चोर की बाइक की गति बताना है। तो ऑब्वियस है कि चोर पकड़ा जा रहा है, मतलब चोर के बाइक की गति क्या होगा, कम होगा। अब देखिए हम लोग को दोनों के बीच में दूरी तय करना कितना था, रिलेटिव अगर दूरी का बात करेंगे तो बेसिकली दोनों के बीच का दूरी इतना ही था। अब रिलेटिव स्पीड हमको पता होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ये हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान से थोड़ा समझिएगा। अगर रिलेटिव स्पीड का बात करते हैं, जब दोनों एक ही दिशा में चलता है तो क्या होता है, घटता है। अब यहाँ पे स्पीड किसका ज्यादा है, अब ऐसा है कि पुलिस का ज्यादा रहेगा तभी जाके पकड़ेगा। तब पुलिस के स्पीड में से क्या करेंगे, चोर का स्पीड था, उसका हम स्पीड को x मान लेते हैं, तो 70 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बराबर दूरी कितना है, रिलेटिव दूरी कितना है, 250 ही है ना। इसको किलोमीटर में 250 को किलोमीटर में कितना 100 से भाग करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, तो ये क्या आएगा 0.25 आएगा, इतना किलोमीटर आएगा। अब इसका समय नहीं पता है कि ये समय कितना लगा रहा है, ठीक, लेकिन समय निकाला जा सकता है। कैसे, ये जो चोर है उतना समय में कितना दूरी तय कर लिया है, 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे स्पीड। दूरी कितना चोर तय किया है, तो 1.5, और चोर का स्पीड कितना है, x है, तो 1.5 बटे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब यही समय, ये भी यहाँ पर रिलेटिव वाला जो दूरी है वही दूरी तय करने में वही समय लगेगा। मतलब ये वाला समय को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। ये हो गया 70 माइनस x बराबर 0.25, और टी के जगह रखा जाएगा 1.5, और नीचे का x जगह पे चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। एक अंक यहाँ पर 0 लगाते हैं, दशमलव क्या करते हैं, काट देते हैं, तो 25 छके कितना होता है, 150 होता है। क्लियर है, यहाँ पर सिर्फ x बचा, ये 6 इधर भाग में जाएगा तो गुना में 70 से गुना होगा, 7 छक 42, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x, इधर x हो गया। इधर से ये x का मान निकालना, उधर लेके जाएगा तो 7x हो जाएगा, तो 420 बराबर 7x आ गया।
अब ये 7 इधर गुना में जाएगा तो भाग में तक कटेगा, 7 42, तो कितना बचा x का मान 60 किलोमीटर पर आवर होगी। तो चोर का जो स्पीड है कितना है 60 किलोमीटर पर आवर है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है ना? देखिए जब भी रिलेटिव स्पीड लगाया जाता है तो वो आगे की ओर दोनों बढ़ रहे, वो वाला दूरी से मतलब नहीं रहता है, दोनों के बीच के जो दूरी था वही दूरी यूज किया जाता है रिलेटिव स्पीड में। रिलेटिव स्पीड में हम वही दूरी यहाँ पे यूज की है, दोनों के बीच की दूरी कितना 0.25, लेकिन उसको दूरी को तय करने में जो समय निकला वो समय तो दिया नहीं है, तो समय यहाँ से पता चल सकता है, इसलिए कि यहाँ से जो चोर यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय कर लिया है, उसी समय में कितना दूरी तय कर लिया है 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है। तो यहाँ से दूरी का समय चाल कितना मान है चोर का x मान है तो x रख दिए, यही समय यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पर समय को रख दिए और वहां से जो x का मान है वही क्या हो गया स्पीड ऑफ किसका ठीक हो गया। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है कि सुरेश है जो व्यय और बचत मतलब जो एक्सपेंड करता है और जो सेविंग करता है दोनों का अनुपात दिया हुआ है। एक्सपेंड को हम लोग ई से दिखाते हैं, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, और सेविंग को एस से दिखा दी, इसका अनुपात दिया 3:1 दिया हुआ। क्लियर है? अब क्या कर रहे हैं, अब उसकी आय में वृद्धि हो रहा है, अब उसके इनकम में क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। इनकम जो होता है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इनकम में वृद्धि होता है, इनकम को 100 मान लेते हैं। इनकम को कितना मान लिए 100, इनकम को 100 मान लिए। यही इनकम में से 3 खर्च हुआ है, 1 बचत हो रहा है। तो 100 में से अगर 1 बचत हो रहा है 3 खर्च हो रहा है तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, तो बेसिक एक्सपेंडिचर 75 होगा, सेविंग कितना हो जाएगा 25, तब ये दोनों मिलाकर 100 होगा। अनुपात कितना आएगा 3:1 आएगा। मतलब यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं 100 में से 1 हिस्सा ये 3 हिस्सा ये ले रहा है तो 1 हिस्सा 25 हो गया, 3 हिस्सा क्या 75 हो गया। क्लियर है ना? ऐसे निकालने नहीं आता था 100 का 3 निकालना है तो 3 बटे कितना करेंगे 4, और 100 का 1 निकालना है तो 1 बटे कितना करेंगे 4, यही सॉल्व करेगा तो 1 25 आएगा, 1 75 आ जाएगा। तो ये ई और एस निकाल लिए 100 पे। अब कर क्या रहा है क्वेश्चन में कि आय जो है इनकम जो है कितना कर रहा है 25% इंक्रीज कर दिया। मतलब अब जो नया इनकम होगा पहले का 25% इंक्रीज करने का मतलब 100 पर जब परसेंटेज में इंक्रीज होता है डायरेक्ट लिखते हैं 100 में 25 और इंक्रीज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। मतलब अब नया जो इनकम है कितना है 125 है। क्लियर है? अब इसमें बोल क्या रहा है कि जो बचत है जो सेविंग है वो कितना वृद्धि किया है। ये जो सेविंग है नया जो सेविंग बन रहा है तो ये जो सेविंग है ये 20% इंक्रीज हो रहा है। मतलब 25 का 20% इंक्रीमेंट कितना होगा 120/100। यही करते हैं ना परसेंटेज में कि 25 का 120 बटे क्या करेंगे 100 करेंगे तो 25 चौका 100 और 4 से 4 3 12। तो इसका जो अब है सेविंग कितना है, पहले कितना था 25 था, अब कितना है 30 है। अब देखिए इनकम है मेरे पास 125 का, सेविंग हो रहा है 30 का, मतलब खर्च कितने का कर रहे हैं, तो खर्च अभी कितने का करेंगे। तो अब जो नया खर्च होगा E2 से दिखाते हैं तो 125 में से 30 बचा रहे तो अभी से 95 क्या कर रहे हैं खर्च कर रहे हैं। क्लियर है? अब बोला है कि खर्च में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, तो पहले जो खर्च था वो 75 था, अब जो खर्च है कितना है 95 है। तो कितना बढ़ गया, खर्च कितना बढ़ा, तो जो बढ़ा हम लोग उसको ऊपर में लिखेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 75 में कितना जोड़ने से 95 आएगा, तो अभी से 20 कितना 20, मतलब 20 क्या हो गया बढ़ गया किस पर 75 पे, तो 75 नीचे में हो जाएगा, गुने क्या करते हैं 100 कर देते हैं तो यही परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर 25 से 3 मरतबे 25 से 4 मरतबे और तो कटेगा नहीं तो ये कितना हो जाएगा 80/3। और जब इसी को चेंज करेंगे किस में फ्रैक्शन में भिन्न में तो क्या हो जाएगा ये 26, 3 दूना के 6, 2 बचेगा 6 18, 26 आ रहा है 26 को ना 2/3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से शॉर्टकट तरीका अपना के बना सकते हैं, अदरवाइज एक्स वाई मान के बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा समय जाने वाला है। तो ये तरीका आपको सीखना होगा तभी जाकर आप फास्ट तरीका से बना सकते हैं। तो देखिए हमेशा मेरा मोटिव यही रहा है कि बच्चे को कैलकुलेशन कैसे फास्ट किया जाए, यही मेरा मोटिव रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा जब आप बार बार
जितना भी सेशन चल रहा है सारा सेशन देखते जाइए। देखिए कुछ समय के बाद आपको खुद लगेगा कि मेरा कैलकुलेशन जो है अब फास्ट हो चुका है। लेकिन जैसा बोला जाए वैसे ही करना है, कॉपी पेन लेकर हमेशा बैठना है और अपने से जब भी कोई सेट वगैरह लगा रहे हैं तो जिस तरह से बोला जा रहा है वैसे ही लगाना है, ना कि डिटेल में उसका आंसर वहां पे निकालना बैठना है। ठीक, हम लोग जैसे भी करके ऑप्शन तक पहुंचना रहता है, इस बात को ध्यान देना है। चलिए तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।